तो हफ्ता खत्म। और इसी के साथ टाइम आ गया है हमारे लिसनर के भेजे हुए ट्रेडिंग जर्नल का एनालिसिस करने का। बिल्कुल, करें इस हफ्ते के ट्रेड्स का पोस्टमार्टम। जरूर। देखते हैं इस बार के चिट्ठे में क्या नफा नुकसान दर्ज है, और उससे ज्यादा जरूरी क्या सबक दर्ज है। हाँ वो सबसे जरूरी है। तो आज हम एक ऐसे ट्रेडर के जर्नल को देख रहे हैं जो खुद को डेविल लायन कहता है। नाम तो भाई जबरदस्त है। नाम तो काफी भारी है। और उसका अनुशासन देखो, उसका मोटो है 1 ट्रेड अ डे कीप्स लॉसेस अवे। सुनने में तो अच्छा लगता है। मतलब RX 135 वाली रफ्तार से पैसा बनाना है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। RX 135, हाँ पुरानी यादें। रफ्तार तो थी उसमें, पर यह भी सच है कि उसके ब्रेक भरोसेमंद नहीं थे। हाँ सही है। और ट्रेडिंग में रफ्तार से कहीं ज्यादा कंट्रोल जरूरी होता है। अरे कंट्रोल की बात तो करेंगे, पर पहले नतीजे पे तो नजर डालो। सिर्फ 2 दिन, 2 ट्रेड और नेट प्रॉफिट है 2188 रुपए। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब पूरी मार्केट एक तरफ भाग रही थी, उसके खिलाफ जाकर पैसा बनाना, मतलब इसके लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत या किस्मत, देखो 2 दिन का मुनाफा किसी को जीनियस नहीं बनाता। लक इज नॉट स्किल। अरे पर आज हम इस ट्रेडर के 3 दिनों को बहुत गहराई से देखेंगे। पहला दिन बुधवार, जिसे हम कहेंगे द स्नाइपर ट्रेड। अच्छा। दूसरा दिन गुरुवार, एक्सपायरी का वो ड्रामा जिसे मैं द विडो मेकर कहना पसंद करूंगी। द विडो मेकर, बाप रे। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी दिन शुक्रवार, जब कुछ नहीं हुआ। चलो खोलते हैं इसकी पूरी कहानी। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले दिन से। बुधवार 28 जनवरी, मार्केट गैप अप के साथ खुला। सुबह सुबह ही तेजी। हाँ, और सोशल मीडिया पर तो सब चिल्ला रहे थे बाय बाय। एक इफोरिया का माहौल था। लग रहा था आज मार्केट रुकेगा ही नहीं। और ज्यादातर रिटेल ट्रेडर इसी यूफोरिया में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस चलती ट्रेन में चढ़ जाओ। बिल्कुल, लेकिन हमारे डेविल लायन ने कुछ और ही देखा। उसने ऑपरेटर का गैप अप ट्रैप पकड़ लिया। पर एक मिनट, ये गैप अप ट्रैप होता क्या है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। देखो, गैप अप ट्रैप एक धोखा है, एक भ्रम। बाजार खुलते ही तेजी से ऊपर जाता है ना, हाँ। जिससे खरीदारों की भीड़ टूट पड़ती है। लेकिन ये तेजी मतलब अक्सर नकली होती है। नकली कैसे? इसके पीछे के संकेत पकड़ने होते हैं, जैसे कि वॉल्यूम का कम होना। मतलब बड़े खिलाड़ी खरीद नहीं रहे हैं, वो बस दाम को ऊपर ले जाकर रिटेल निवेशकों को फंसा रहे हैं, ताकि वो अपना माल ऊंचे दाम पर बेच सकें। एग्जैक्टली। और जैसे ही रिटेल की खरीदारी पूरी होती है, वो डंप करना शुरू कर देते हैं और बाजार धड़ाम से नीचे। समझ गया। मतलब ये एक चारा था, और इस ट्रेडर ने चारा नहीं बल्कि शिकारी को देख लिया। उसने सबको चौंकाते हुए 82,000 की पी उठा ली। यानी उसने इस बात पर दांव लगाया कि बाजार गिरेगा। सही पकड़े। और इस रणनीति को कहते हैं फेड द स्ट्राइक। फेड द स्ट्राइक। हाँ, इसका मतलब है कि जब बाजार किसी अहम लेवल, जैसे यहाँ 82,000 का साइकोलॉजिकल स्तर था, उसे तोड़कर तेजी से ऊपर जाए और सब खरीदने लगे, तो एक अनुभवी ट्रेडर इसके उलट दांव लगाता है। वो भीड़ के खिलाफ जाता है। बिल्कुल। वो ये मानकर चलता है कि ये तेजी टिकाऊ नहीं है और बाजार वापस अपनी सही जगह पर आएगा। और भीड़ के खिलाफ जाने का नतीजा देखिए, सीधा 670 रुपए का नेट प्रॉफिट जेब में। ये तो सच में एक स्नाइपर शॉट जैसा था। हाँ, दूर से बैठे सब्र से इंतजार किया और एक ही झपट्टे में काम तमाम। हाँ, लेकिन यहाँ नजर से ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट और मनोविज्ञान की समझ काम आई। उसके जर्नल में साफ लिखा है कि उसने वॉल्यूम कंफर्मेशन का इंतजार किया। अच्छा। और जब उसे लगा कि खरीदारी में दम नहीं है, तब उसने अपना ट्रेड लिया। ये कोई जादू नहीं है, यह अनुशासन है। जाल से बचना ही पहली जीत होती है। बहुत तो सही है, लेकिन बस शुरुआत थी। असली कहानी तो अगले दिन शुरू हुई। हाँ, 29 जनवरी गुरुवार, एक्सपायरी का दिन। असली क्लाइमैक्स तो यही है। इस दिन तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। एक्सपायरी का दिन इसीलिए तो खतरनाक होता है क्योंकि प्रीमियम बहुत तेजी से घटता या बढ़ता है। ये या तो आपको हीरो बना सकता है या जीरो। और इस दिन हमारे ट्रेडर ने सुबह सुबह 81,900 की पीई ली। उसका प्लान साफ था, ट्रेड लिया और अपने टारगेट पर 299 के भाव पर निकल गया। ठीक है। एक और सफल ट्रेड, और इस बार मुनाफा था 15,118 रुपए का। लेकिन मुनाफा तो हुआ, प्लान के हिसाब से ट्रेड पूरा हुआ। इसमें लेकिन की क्या बात है? अरे उसका एग्जिट करते वो प्रीमियम रॉकेट बन गया। अच्छा। वो 299 से सीधा 470 तक गया था। अरे यार, मतलब आंखों के सामने जैकपॉट था और हाथ से निकल गया। ये देखकर तो किसी का भी दिल बैठ जाएगा। कितना पैसा छोड़ दिया। बस
यही एक सोच, यही लालच है जो रिटेल ट्रेडर को खत्म कर देता है। पर लालच तो आएगा ना। जिसे छूटा हुआ पैसा कहा जा रहा है वो असल में कभी तुम्हारा था ही नहीं। ट्रेडर्स इसे फैंटम लॉस फैलेसी कहते हैं। फैंटम लॉस फैलेसी? हाँ, ये वैसा ही है जैसे आप कोई लॉटरी टिकट खरीदने की सोचें पर खरीदे नहीं और बाद में उसी नंबर पे जैकपॉट लग जाए। आप उस पैसे का दुख मनाते हैं जो असल में आपका था ही नहीं। फैंटम लॉस नाम तो सही है क्योंकि दर्द तो असली होता है। पर एक मिनट, ये इतना बड़ा स्पाइक 299 से सीधा 470 और फिर वो क्रैश भी तो हुआ होगा। बिल्कुल हुआ। ये कोई सामान्य बात तो नहीं लगती। यहाँ पर हुआ क्या था? बहुत अच्छा सवाल है। ये सामान्य बात बिल्कुल नहीं थी, ये एक जाल था। जाल? हाँ, ये मुझे साल 2001 के केतन पारेख स्कैम की याद दिलाता है। उसे द पाइड पाइपर ऑफ दलाल स्ट्रीट कहते थे। केतन पारेख? अरे हाँ, हर्षद मेहता का चेला, सुना है उसके बारे में। वही। उसकी कार्यप्रणाली को समझो तो आज का ये खेल भी समझ आ जाएगा। वो K10 स्टॉक्स में दाम बढ़ाने के लिए 2 तरीके अपनाता था। पहला, पंप एंड डंप। पंप एंड डंप मतलब पहले खुद सस्ते में बड़ी मात्रा में शेयर खरीदकर फिर मीडिया में झूठी खबरें फैलाना कि ये स्टॉक उड़ने वाला है। और जब रिटेल निवेशक फोमो में आकर खरीदने लगते तो वो उन्हें ऊंचे दाम पर सारे शेयर बेचकर निकल जाता था। बिल्कुल। और दूसरा तरीका था सर्कुलर ट्रेडिंग, यानी अपनी ही जान पहचान के ब्रोकर्स के बीच बार बार शेयर खरीद बेचकर ऐसा दिखाना कि स्टॉक में बहुत हलचल है, बहुत वॉल्यूम है। बाप रे, मतलब सब कुछ पहले से तय था, एक नाटक की तरह। हाँ, एक नाटक। और उस दौर में कई लोगों की जिंदगी भर की बचत डूब गई थी। ये सिर्फ चार्ट पर दिखने वाले नंबर नहीं थे, ये लोगों के सपने थे जो एक रात में टूट गए। बहुत बुरा। अब उस कहानी को आज के इस 470 के स्पाइक से जोड़ो। तो ये 470 का स्पाइक भी वही ऑपरेटर का खेल था, रिटेल को फंसाने के लिए एक चारा। एग्जैक्टली। ये एक डेड कैट बाउंस था, एक आखिरी उछाल जो सिर्फ उन लोगों को फंसाने के लिए होता है जो सोचते हैं कि उन्होंने बॉटम पकड़ लिया है। और अब यहां से पैसा डबल होगा। हाँ, अगर ये ट्रेडर 470 के लालच में वापस घुस जाता या अपना प्रॉफिट बुक नहीं करता तो आज उसका अकाउंट 0 होता। क्योंकि जानते हो, 470 के हाई के बाद वो प्रीमियम कहाँ जाकर बंद हुआ? कहाँ? 9 रुपए पर। क्या? 9 रुपए? 470 से सीधा 9? अविश्वसनीय। इसीलिए एक कहावत हमेशा याद रखो। क्या? जो मिला वो तेरा, जो 470 पे गया वो ऑपरेटर का। वाह, जो मिला वो तेरा, जो 470 पे गया वो ऑपरेटर का। ये लाइन तो लिख लेनी चाहिए। बिल्कुल। अपने मुनाफे को सुरक्षित रखना, ना कि उस पैसे के पीछे भागना जो तुम्हारा है ही नहीं। यही असली ट्रेडिंग है। हाँ, अब समझ आया। उसके जर्नल में एक लाइन लिखी है, जब उसने 400 का प्राइस देखा तो उसे ऑ और पेन दोनों महसूस हुआ। मतलब कमाल भी लग रहा था और दर्द भी हो रहा था। ये फ्रस्ट्रेशन ही तो असली परीक्षा है। बिल्कुल, और उसने वो परीक्षा पास कर ली। उस फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करना ही अनुशासन है। वो उस मनोवैज्ञानिक जाल में नहीं फंसा, वो जिंदा बच गया। और एक्सपायरी के दिन जिंदा बचना ही सबसे बड़ी जीत होती है। बिल्कुल। और फिर आया शुक्रवार, 30 जनवरी। 2 दिन लगातार प्रॉफिट के बाद उम्मीदें तो बहुत थीं, लेकिन उस दिन कुछ नहीं। 0 ट्रेड। हाँ, गैराज में गाड़ी पार्क कर दी। सच कहूं तो थोड़ा निराशाजनक लगा। निराशाजनक? हाँ, मतलब हफ्ते का अंत एक धमाके के साथ होना चाहिए था। नहीं, वही तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी जीत थी। क्या मतलब? ट्रेड न करना जीत कैसे हो सकती है? हम तो यहाँ ट्रेड करने और पैसा कमाने के लिए हैं, चुपचाप बैठने के लिए थोड़ी। और यही सोच एक जुआरी और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का फर्क है। अच्छा। उसकी जर्नल में साफ लिखा है, नो ट्रेडिंग जोन। उसने उस दिन के बाजार के हालात को ग्रेवयार्ड शिफ्ट कहा। ग्रेवयार्ड शिफ्ट? हाँ, मतलब वो शिफ्ट जहां प्रॉफिट मरने आते हैं। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि बाजार में कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी, वो एक रेंज में फंसा हुआ था, वॉलेटिलिटी बहुत कम थी। ऐसे बाजार में ट्रेड करना हवा में तीर चलाने जैसा है। स्टॉप लॉस हिट होगा बार बार। बिल्कुल। आप ब्रोकरेज देंगे और मानसिक रूप से थक जाएंगे। एक प्रोफेशनल जानता है कि हर दिन खेलने का दिन नहीं होता। लेकिन वो जो एक बेचैनी होती है ना कि कुछ करना है, कुछ तो ट्रेड लेना ही है, उसका क्या? और उसी बेचैनी पर काबू पाना ही असली कला है। देखो, नो ट्रेड इज अ ट्रेड, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल निर्णय है। उस दिन ट्रेड ना करके उसने सिर्फ पैसा नहीं बचाया, उसने अपनी सबसे कीमती चीज बचाई, अपना कैपिटल।
सही बात है। कैपिटल बचा तो आगे मौके मिलेंगे। हाँ, और साथ ही अपनी मानसिक ऊर्जा भी बचाई, ताकि जब सोमवार को एक अच्छा साफ अवसर मिले तो वो ताजगी के साथ उसका फायदा उठा सके। वही असली जीत है। यार अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है। बात तो सही है, वो सिर्फ प्रॉफिट की वजह से नहीं बल्कि अपने अनुशासन की वजह से डेविल लाइन है। बिल्कुल। बुधवार को उसने ऑपरेटर का जाल पहचाना, गुरुवार को उसने अपने लालच पर काबू पाया और शुक्रवार को उसने धैर्य दिखाया। तीनों दिन 3 अलग-अलग सबक। हाँ, इस हफ्ते का सार वो 2188 रुपए का मुनाफा नहीं है। असली सबक है बाजार के धोखे को पहचानना, अपने अंदर के लालच को मारना और अपने सिस्टम पर टिके रहना। और सबसे बढ़कर ये जानना कि बाजार से बाहर रहना भी एक बहुत बड़ी जीत है। सही बात है। शेर हर आहट पर नहीं दौड़ता, वो अपनी ऊर्जा बचाता है। और सिर्फ तब वॉर करता है जब शिकार उसकी पहुंच में हो और सफलता की संभावना सबसे ज्यादा हो। बिल्कुल। तो जाते जाते मैं एक आखिरी सवाल सबके लिए छोड़ जाती हूँ। अगर बाजार रोजाना ऐसे मनोवैज्ञानिक जाल बिछाता है जहां आपका लालच और डर ही आपके हथियार बन जाते हैं, तो एक रिटेल ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बाजार का ऑपरेटर या उसका अपना अनियंत्रित मन?